तूफान से पहले समझें सुकूत, क्योंकि अमरीकी सदर की अपना हुर्मत से मुतालिक एक मानी खेज पोस्ट सामने आई है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ईरान ने जल्द मुआहदा नहीं किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। फ्रांसीसी टीवी से इंटरव्यू उन्होंने दिया और जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की, ये कहा कि मालूम नहीं कि डील जल्द मुमकिन हो सकेगी या नहीं, मुआहदा करना खुद ईरान के मफाद में है। ये उन्होंने बहरहाल अपनी इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा है। सही, तो मज़ाकरात में तातुल की सूरत में सख्त इक़दामात उठाए जा सकते हैं। ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है। तो वही बात आ गई, कभी वो मज़ाकरात की जानिब जाते हैं, कभी धमकियाँ देते हैं। आगे आपको ये भी बता देते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी सेंट्रल कमांड के किराए के अड्डों के लिए ईरान का सब्र मुस्तकिल नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी के मुशीर की वार्निंग सामने आई है। जनाब, उन्होंने कहा है कि खलीजी मुल्कों में बड़े अहदाफ को निशाना बनाने में तहम्मुल दिखाया है। और मोहम्मद मुक़बिल का कहना था कि हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। ये उनका मौक़िफ़ है। अब ख़ित्ते में अमरीकी किराए के अड्डों से मुतालिक तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा, ये भी बड़ा अहम बयान है। देखिए ना, जब भी इस तरह की कोई सिनेरियो होता है डेवलप, तो हम देखते हैं कि हर बयान, हर मुलाकात, हर मूवमेंट, हर स्टेटमेंट बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और ऐसे में पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, एज़ यूजुअल जो अपना मीडिएशन का रोल है वो निभा रहा है, तो ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं हमेशा ही हमने देखा है कि एक स्पीड गेयर पकड़ती हैं जब भी इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंचे हैं और तेहरान में ईरानी हम मनसब से उन्होंने की है जी मुलाकात। तो दो तरफा ताल्लुकात और मुज़ाकरात की बहाली पर भी एक तफसीली यानी कि इन डिटेल तो कॉम्प्रहेंसिव बातचीत हुई है। कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, 1-on-1 वो बैठे हुए नज़र आ सकते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का जो मामला है अब वो इस तरह मुलाकात में गुफ्तगू रहा है, मरकज़ गुफ्तगू रहा है। और दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी इस तरह की मुलाकात होती है तो जो हॉट इशूज़ हैं वो तो डिस्कस हो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ईरान ऑब्वियसली शेयर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो जो दीगर तिजारती मामलात होते हैं, जो इसके अलावा जो चीज़ें होती है बायलैटरल रिलेशंस में, वो भी बड़ी डिस्कस होती है। बिल्कुल, तो आपको ये भी बता देते हैं कि मुलाकात में बॉर्डर सिक्योरिटी और तजारती ताउन पर गुफ्तगू की गई है और दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका सरहद को मज़ीद महफूज और मुफीद बनाने के अज़्म का इजहार किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब सफारतकारी की जाए, सकाफती लिहाज पर और सालसी का किरदार अदा किया जाए, तो ये ज़रूरी है कि अमन के लिए भरपूर कोशिश की जाए, जो कि पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पर दिखाई दे रही है। तो मोहसिन नक़वी ने ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया है, जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के बरादराना रवैये को सराहा है। और उनका इस तरह से सराहना आलमी सतह पर एक और ख़त सामने आया है, ये भी अपने नाज़रीन को बताएंगे। तो एक और ख़त में हम आपको ये बता देते हैं जो बयान किया गया, अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के कुलीदी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रैगमैन का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफ़ी ख़त और कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स का सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार सामने आया। बिल्कुल, ये बड़ा अहम है, क्योंकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के एफ़र्ट्स हैं और इससे पहले भी हमें देखने को मिले हैं, तो कांग्रेशनल कॉकस के हवाले से ये बड़ा एक सेंट्रिक है, जैसे कैथरीन आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा ना। अब देखिए ना, पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना ही हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। ये खैर हम तो कह ही रहे हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ इट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं बारहा, और ये जो हम अभी आपको बात बता रहे हैं ये जैक ब्रैगमैन ने कहा है। और अब मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली तौर पर मशकूर हों। जैक ब्रैगमैन ने ये ख़त में अपने लिखा है, देख सकते हैं आप, उसके कुछ स्निपेट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में। सो बेसिकली उन्होंने ये भी लिखा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं, यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। और वाइट हाउस और उन्होंने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के जो सफारती किरदार का एक अवामी सतह पर हम एतराफ़ कर चुके हैं, इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है। अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा
کروں گا. جیک بریگمن نے بھی اپنے اس دورے کے حوالے سے بات کر لی ہے. تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ظاہر ہے دیکھیے ہمارے جو ایفرٹس ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. اب تو کانگریس بھی اس بات میں اس حوالے سے ایکسیپٹ کر رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہی دنیا کو بتا چکے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. لیکن جی اصل میں جو دو حریف ہیں یعنی کہ دو ممالک ہیں ان کی جانب سے کیا کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے آتے ہیں, وہ کس طرح سے اس سارے معاملات کو شیپ اپ کرتے ہیں, یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہم روزانہ پروگرام میں اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. اور آج بھی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کوئکلی ان کا جو ٹویٹ ہے آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ تک پہنچا دیتے ہیں. ان کا کہنا کیا ہے, وہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا نئے عالمی نظام کے دہانے پر کھڑی ہے. یہ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایرانی قوم کی مزاحمت نے عالمی تبدیلی کا عمل تیز کر دیا ہے. باقر قالیباف کی جانب سے ایکس پیغام میں ایسا لکھا گیا. اور انہوں نے بیسکلی چینی صدر کے موقف کا اپنے اس ٹویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حوالہ دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ صدی کے دوران چھپی تبدیلیاں تیزی سے منظر عام پر آ رہی ہیں. اسپیکر قالیباف کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے. اور مستقل گلوبل ساؤتھ کا ہے مستقبل. بیسکلی انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کا ہے. انہوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پاور بیلنس کی جانب اشارہ کرنے کی غالباً کوشش کی ہے اپنے اس ٹویٹ میں. تو بڑا اہم ٹویٹ ہے کہ واٹ ایران تھنکس رائٹ ناؤ. بالکل جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ چین کے دورے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, سچویشن ہوگی, ایران اس دورے کو پرائمریلی کیسے دیکھے گا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا پھلکا اشارہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے. اس کے علاوہ شیرین اپنے ناظرین کو آبنائے ہرمز کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں. بہت ضروری تو ہے. بہت ضروری ہے یہ ایگزیکٹلی. ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے انتظام کا نیا نظام تیار کر لیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے تصدیق کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر بیان میں ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں نئے نظام سے متعلق تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی. ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے ممالک کو اس نظام کا فائدہ ہوگا اور نئے نظام کے تحت بحری جہازوں سے فیس بھی وصول کی جائے گی. تو یہ جو ہے یہ بہت اہم بیان ان کا سامنے آیا کہ فیس وصول کی جائے گی. امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم میں شامل فریقوں کے لیے آبنائے ہرمز بند رہے گی. تو یہ بھی ایک بہت اہم بیان ہے کہ امریکہ کے لیے آبنائے ہرمز کہیں نہ بند رہے گی.